हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो आज 14th ऑफ नवंबर, दिवाली। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज रात में मुझे निकलना अपने हॉस्टल के लिए। पूरे दिन पैकिंग वगैरह करनी है और सोना है, क्योंकि जो फ्लाइट है वो रात की है, करीब 5 बजे के आसपास की। तो मुझे घर से निकलना पड़ेगा रात में 2 बजे के आसपास। इसलिए आज कुछ नहीं करना, आज बस सोना है और दिन में पैकिंग करनी है। थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग, छोटा मोटा सामान अगर लेना वो तो लेंगे, बाकी बस ओके। चलो इसी के साथ कम से कम बैठ छोड़ते हैं। A few moments later. सुबह इस टाइम हो चुका है, रात के 1 बज चुके हैं और दिवाली ओवर हो गई है। अब हमारी ट्रिप शुरू होने वाली है दिल्ली टू मैंगलुरु वाया मुंबई। बैग हमारा तैयार हो गया। एक ये छोटा सा हमारा हैंड बैग है, इसमें लैपटॉप वगैरह और सारे टेक्निकल सामान हमने रखे हैं। बाकी हमारा एक लगेज है, लगेज का लिमिट 10 से 15 किलो के बीच का है, ठीक। और मुझे लेने के लिए मेरा फ्रेंड आने वाला है, उसके साथ में मेरे को निकलना है एयरपोर्ट। और घर से एयरपोर्ट की दूरी है मिनिमम 22 किलोमीटर। 1 घंटे के करीब में पहुँच जाएंगे। चलो फिर इसी के साथ ट्रिप शुरू करते हैं, दिल्ली टू मैंगलुरु इन दिवाली। बाय। आप लोगों को निकलना है 5 मिनट के अंदर। अंशु भैया आ गए, कैमरा फोकस कर यार। ये भाई साल में एक बार मिलते हैं, जब भी मैं जाता हूँ तभी आते हैं बस। इनका इतना इंट्रो है, बाकी बातें रास्ते में करते हैं। बंद कर। कैसा लग रहा है आपको भाई को विदा करके? बहुत अच्छा। सुकून मिल रहा है, चैन मिल रहा है, बस खुशी अब बयान नहीं हो पा रही है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। और कोई टिप्पणी? आई हैव नो वर्ड्स। बड़े मियां बड़े छोटे मियां सुभान अल्लाह। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो गाइस, वेलकम टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पार्किंग का एरिया है और मुझे ड्रॉप करना है। ये मेरी माँ हाय तो बोल दो कैमरे में। थोड़ी आज़ादी है, उसको भी फ्रीडम है अपनी घूमने की। यार ये मास्क कितना बुरा है, तो चश्मा नहीं पहना जा रहा। इस मास्क में चश्मा यूज नहीं करो, स्लो वाले पहने चाहिए थे। सो गाइस, ये है गेट नंबर 5 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपको यहाँ स्मोक वगैरह करनी हो तो गेट नंबर 17 पे कर सकते हो। मैं स्मोक करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए अलग गेट बना रखा है। वहाँ पर स्मोकिंग जोन है। हाँ, अंशु भैया का हल्का होना है तो ये वॉशरूम ढूंढ रहे हैं।
रहने दे यार, ऐसा पूछेंगे ना, पूछेगा पता नहीं क्या। सर वॉशरूम कहाँ पर है? यहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो स्टाफ है काफ़ी फ्रेंडली है। अगर आपको कुछ पूछना वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो यूजली, कोई मना नहीं करेगा। और सारे लैंग्वेज मिलते हैं यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा वन्नड़ा सब बोल सकते हैं हम यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली है, दिल्ली में सब तरीके के लोग मिल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती है। प्लस आपका स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। वन मोर थिंग, अभी आपको कोरोना वगैरह से सेफ्टी रखनी है। अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है और आसपास में कुछ लोग हैं ऐसे जो बगैर मास्क वगैरह घूम रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैं अपना मास्क वगैरह 2 मास्क लेके आया हूँ। पहले वाला मास्क जो था वो हटा दिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा था और मेरी आई में थोड़ा सा। अंशु भैया कम से कम 2 घंटे हमारे साथ में, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना इंटरव्यू नहीं दिया है। हु इज़ ही? अमेरिका का दलाल बहनचोद। बोलना। हाँ तो सर थोड़ा कैमरे से शर्मा रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में कैमरा देखा है तो और ज़्यादा डरे हुए हैं। डरे हुए सहमे में इनका शक्ल लेके बहुत सहम चुके हैं एकदम पूरी तरह। तो ये मेरे ऐसे फ्रेंड है जो साल या 2 साल में एक बार मिलते हैं। जब भी जाता हूँ कॉलेज जब भी मिलते हैं बस। तो गाइस ये है गेट नंबर 5 जहाँ से एंट्री लेनी है और अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। मेरी एक दीदी आने वाली है, उनके साथ जाना है। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो हे गाइस अभी हम खड़े हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3। यहाँ से आपके इंटरनेशनल डिपार्चर भी होता है और डोमेस्टिक डिपार्चर भी होता है। और जब यहाँ आप अंदर आते हैं तो आपको काफ़ी चलना पड़ता है फ़्लाइट के लिए। तो यहाँ पर आपको पैड दे रखे हैं चलने के लिए, आपके पैड वॉक हैं तो आप इससे चल सकते हो। सेकंड थिंग, जो आपका ड्यूटी फ्री एरिया है वो मेरी जस्ट पीछे इस टाइम पे। आप यहाँ तो कुछ भी खरीद सकते हैं, आपका चार्ज नहीं लगता है। और जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उसके गेट्स वगैरह आपके आगे दे रखे हैं। वेट मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पैसेंजर्स को वेट करना पड़ता है अपनी फ़्लाइट के लिए। सो अब मुझको जाना है दिल्ली एयरपोर्ट से, दिल्ली से मंगलुरु वाया मुंबई। हम लोगों का जो मुंबई का लेओवर है वो है 1 आवर 40 मिनट का। मेरे साथ में एक मेरी सीनियर है तो हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। एंड हम लोग मुंबई पहुंच जाएंगे 7:20 के आसपास। फिर वहाँ से हमें मंगलुरु के लिए फ़्लाइट लेनी है। तो आज दिवाली का दिन है, एयरपोर्ट पे कोई नहीं है। वो कोरोना के बाद फ़्लाइट में सबको ये फेस शील्ड दी जा रही है और सेफ्टी के लिए सैनिटाइज़र पाउच दिए थे। देन हम लोगों की बोर्डिंग शुरू हो गई है। सो ये टाइम है बोर्डिंग का। जिंदगी ए जिंदगी गम न दे ए जिंदगी, ना जला हाथों को यूं छूने दे। कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें। जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को तोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना।
गाइस, हम लोगों की लैंडिंग हो गई है मुंबई एयरपोर्ट पे। हम लोग 15 मिनट पहले लैंड हुए हैं और अब यहाँ से मैंगलुरु के लिए निकलेंगे 1 घंटे 40 मिनट बाद। हम लोगों को फ़्लाइट से बाहर नहीं निकलने दिया गया, तो 1 घंटे 40 मिनट इसी के अंदर रहना पड़ेगा। 9 बजे के आसपास फ़्लाइट चलेगी यहाँ से। देखो खाली फ़्लाइट कैसी लगती है। वेलकम टू मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मैंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साइज़ में ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर अप्रोक्स देखा जाए तो हमारा सरिता विहार का मेट्रो स्टेशन कुछ भी काफ़ी है। हाँ, इतना ही होगा। चलिए, यहाँ से मेरा हॉस्टल 50 to 60 किलोमीटर दूर है और हमें टाइम लगने वाला है करीब 1 आवर। ठीक, बाय। सो गाइस, आई एम अराइव्ड माय कॉलेज। बस थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ अभी, और अब मुझे सारा सामान वगैरह जो मेरा लगेज पहले का पड़ा था उसको सेट करना है कमरे में। सफाई वगैरह करनी है। 7 से 8 महीने हो गए कमरे को बंद हुए हुए। और ये कुछ नई बिल्डिंगें बनी हैं हमारे हॉस्टल में। ऐसा कुछ है। चलिए, ये तो देखते रहेंगे अब हम। इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। बाय।